everyone. Am I audible? Yes, no. हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? ओके, सो बिगिन. ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर देखा था. व्हाट वाज द लास्ट एक्सपेरिमेंट, मैं वो रिवाइज कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर यूज किया था. ट्रांसफॉर्मर से 9 वोल्ट एसी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक किया था. एंड द ट्रांसफॉर्मर दैट वी हैड वाज 909. ठीक है, सो मतलब 9 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड सेकेंड एंड पे -9 वोल्ट ऐसा बोल सकते हैं. एंड हमने मेजर करके देखा था कि लाइक एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. So let me draw it. Like these were inputs, 220 volt AC transformer, 3 wire output. यहाँ पर 9 volt, यहाँ पर 9 volt. This difference was 18 volt. जब हमने मेजर किया, it means कि ये -9 volt होगा. Okay? So this much we did. इसके बाद हमने क्रॉस चेक करके देखा कि AC मेजरमेंट क्या तो 9 volt दिखाता है, DC मेजरमेंट क्या तो 0 volt दिखाता है. मतलब जो ये आउटपुट है, दिस इज AC, अल्टरनेटिंग करंट है. अब आज हम डायोड पढ़ेंगे एंड वी विल बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे एंड देन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर एसी टू डीसी. ठीक है, यूजिंग रेक्टिफायर. सो वी विल यूज, एक बार हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल यूज ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, बट टू कवर इट वी विल कवर हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, सो अब टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट डायोड. व्हाट डू यू नो कि डायोड के बारे में क्या क्या पता है. डायोड के बारे में एनीवन? डायोड सुना है, डायोड देखा है? ठीक है, अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन वेयर इज ब्लॉक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. सही है. ठीक है, और कुछ होता है डायोड का यूज इसके अलावा? सो डायोड इज द डिवाइस जो यूनी डायरेक्शनल करंट को अलाउ करता है. मतलब तुमने फॉरवर्ड बायस किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव करेक्ट किया तो करंट फ्लो होगा. उल्टा कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है, इसके अलावा और कोई यूज है डायोड का? सो विल यूज दिस प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस की कि करंट को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहा है. बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी विल मेक अ रेक्टिफायर. ठीक है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा. तो रेक्टिफायर के अलावा और कोई यूज है डायोड का, किसी को पता है? तो में से किस किस ने डायोड नहीं देखा? क्या तक फिजिकली डायोड पर टच नहीं किया है, देखा नहीं है कि डायोड कैसा दिखता है? सर हेलो, बोलो. मैंने किया है, मेरे पास है डायोड. ठीक है, तुम्हारे पास डायोड है. हाँ. आदित्य एंड शिवानी, तुम लोगों के पास डायोड है? यस, नो? ठीक है, कभी? ठीक है, आदित्य ने बोला वोल्टेज रेगुलेशन. सो वोल्टेज रेगुलेशन इज वन ऑफ द थिंग जो डायोड से किया जा सकता है. वी आर गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकली. जस्ट ठीक है, सो डायोड नहीं देखा. शिवानी, तुमने डायोड देखा है? ओके, सो जिसने डायोड देखा है, विच डायोड डू यू हैव? पता है कौन सा डायोड है? सो बेसिकली ये क्वेश्चन अल्टीमेटली और डिटेल में पूछूंगा तो कौन कौन से डायोड के टाइप के डायोड होते हैं. ठीक है, डायोड देखा है? यस. कौन कौन से टाइप के होते हैं? जीना डायोड, डायोड. ठीक है, जीना डायोड और
एक ही देखा है। एक ही देखा है। पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, डायोड नहीं है। तो जीनर डायोड, और कोई डायोड पता है? ठीक है, शिवानी, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये सबने 100% देखा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है, सो एलईडी इज नथिंग बट अ डायोड, टाइप ऑफ डायोड विच कैन एमिट लाइट। फिर आदित्य ने बोला शॉटकी। ठीक है, तो शॉटकी इज अ डायोड। ठीक है, और कुछ? तो एक और बहुत ही जनरल डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, वो भी डायोड है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के डायोड होते हैं। एलईडी इज द मोस्ट कॉमन वन। फोटो डायोड, यस, ठीक है, फोटो डायोड इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड, ठीक है, जो जनरली यूज होता है। तो द नॉर्मल डायोड लिखा हुआ है, दिस डायोड इज लाइक अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नॉर्मल। दिस वन इज यूज फॉर द पर्पज जहाँ पे तुम बोलते हो कि ठीक है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देना है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करने देना है। सो बाय यूजिंग दिस डायोड वी मेक रेक्टिफायर। ठीक है, अब वी नो कि अब वैसे 4 डायोड को यूज करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, तो उसका एक सेटअप बाय डिफॉल्ट मिलता है इन विच देयर आर 4 डायोड्स, और दिस इज लाइक ब्रिज रेक्टिफायर मेड यूजिंग 4 ऑफ दीज। ठीक है, सो 4 नॉर्मल डायोड, 4 पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके ब्रिज रेक्टिफायर बना, एंड इन अ सिंगल पैकेज। ठीक है, एक डब्बे के अंदर पैक्ड है, उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। बट अगेन ब्रिज रेक्टिफायर इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, तो उसे डायोड की कैटेगरी में रखा गया है। देन देयर इज दिस Zener डायोड। सो इन दिस यू कैन सी द नेम, हाउ इट लुक्स इन रियल लाइफ एंड द सिंबल। ठीक है, सो Zener डायोड के सिंबल में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। अब बताओ, डायोड एलईडी भी है। ठीक है, तो एलईडी डायोड इज लाइक लाइट गोइंग आउट फ्रॉम द डायोड। फोटो डायोड इज लाइक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई गूगल है, तो जनरली फोटो डायोड इज लाइक फोटो डायोड, एफ नहीं होता। ठीक है, एंड डायोड फोटो नहीं बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते हैं। सो इट माइट लुक लाइक दिस, सिंबॉलिकली लाइट इज गोइंग इनसाइड, जस्ट अंदर जा रही है। ठीक है, सो एलईडी से लाइट जैसे बाहर निकली थी, वैसे ही फोटो डायोड में लाइट अंदर जा रही है, ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, देन लेजर सबने देखा होगा, सुना होगा कभी न कभी लाइफ में, मतलब तुमने अंदर क्या है वो नहीं देखा होगा, तुमने ऐसे टॉय फॉर्मेट में जो भी मिलता है लेजर वो देखा होगा। तो दैट इज लाइक अ लेजर डायोड। अल्टीमेटली डायोड है, डायोड कैसे है, क्योंकि एलईडीज को यूज करके बनता है अलॉन्ग विथ लेंस। तो अंदर एलईडी है, तो इट विल बी अ टाइप ऑफ डायोड। ठीक है, सिंबल इज लाइक दिस। ठीक है, 2 प्लेट्स इंडिकेट करते हैं कि इट्स गोइंग टू एम्पलीफाई। लेंसेस है बेसिकली, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे लेंस है। ठीक है, फिर वेरेक्टर डायोड भी कुछ होता है, विच इज लाइक नथिंग बट अ डायोड विथ अ कैपेसिटर। ठीक है, फिर एक होता है टनल डायोड, फिर एक होता है जो ऑलरेडी बताया था किसी ने, स्टॉकी डायोड, राइट। तो इतने सारे टाइप के डायोड है, दिस इज नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, बहुत सारे और भी टाइप के डायोड होते हैं, तो लेट मी गो थ्रू। यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा जो लिखी है, मतलब 2-3 चीजें एक्स्ट्रा लिखी है, टनल हम लोगों ने देख लिया था। गन डायोड, पीएन, सॉरी पीएन वैक्यूम डायोड, और एक था ये पीआईएन डायोड। ठीक है, तो पीआईएन इज लाइक पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें बीच में सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक वाली लेयर हो, तो उसे पीआईएन डायोड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक सिंबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, दिस इज हाउ दे लुक, अलग अलग टाइप के डायोड। ठीक है, गन डायोड एंड टनल डायोड शुड बी ऑलवेज लाइक मेटालिक, क्योंकि वो बहुत ही हाई करंट के लिए बने होते हैं, तो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, मेटालिक होते हैं, सो दैट दे कैन डिसिपेट हीट। अब क्वेश्चन फिर से पूछना कि डायोड, तो डायोड का एक था कि
यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, सेकेंड था वोल्टेज रेगुलेशन। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट के लिए ये डायोड यूज करते हैं प्राइमरीली। बाकी सारी डायोड्स भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो लॉजिक वो थियरी सपोर्ट करेंगे कि कोई भी डायोड रिवर्स करंट आइडियली अलाउ नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल करंट मतलब फॉरवर्ड को अलाउ करेगा, रिवर्स को नहीं करेगा। सब ऐसा बिहेव करते हैं, बट सब में थोड़े थोड़े चेंजेस करके उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली इस पर्पज के लिए यूज करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू यूज इट फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तो मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड खरीदूंगा, ठीक है। वीनर डायोड इज यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इस केस में जब तुम बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ब्रेकडाउन हो जाता है, तब रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। सो इन दिस केस दिस डायोड इज डिजाइंड कि ब्रेकडाउन हो जाए, ये डायोड में ब्रेकडाउन हो जाए सो दैट रिवर्स करंट फ्लो हो पाए एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, हमेशा नहीं। तो हमेशा एट पर्टिकुलर लेवल, जब उससे कम वोल्टेज है, लेट्स से 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से कम जब तक है तब तक सिर्फ फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा, रिवर्स फ्लो नहीं होगा। बट जैसे ही तुम 5 से ऊपर जाओगे, 6 ऊपर जाओगे, तो रिवर्स करंट भी फ्लो हो सकता है। So this particular diode is designed in this particular way so that ये वोल्टेज को रेगुलेट कर पाए। अब एलईडी लाइट के लिए डिजाइन है, फोटो डायोड इज डिजाइन टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल है कि नहीं है तो इसके ऊपर गिरेगी वो लाइट। इफ दैट लाइट इज अवेलेबल, ये डिटेक्ट करेगा और किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें बता सकता है, बेसिकली चेंज इन रेजिस्टेंस के टर्म्स में हमें बताता है कि यहाँ पे लाइट है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लाइट नहीं है तो रेजिस्टेंस। Then laser diode is like again लाइट के लिए होता है, पॉइंटेड लेजर बीम के लिए होता है। वेरेक्टर डायोड इज अ डायोड, अगर तुम्हें वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के थ्रू बनाना है तो वेरेक्टर डायोड यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे सर्किट में नॉर्मल कैपेसिटर लगा के तुम पोटेंशियोमीटर रोटेट करके सब कुछ नहीं कर पाओगे, यू नीड समथिंग जो करंट या वोल्टेज के बेस पे कैपेसिटेंस को वेरी करे, तब वेरेक्टर डायोड यूज करते हैं। अब एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है जिसमें मैं बताते जा रहा था, सर्च करना रह गया, ये जिसकी ये चार्ट है, इस चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, लेट मी ओपन इट। यस, ठीक है, ये ओपन हो गया, लाइक दिस इज अ गुड चार्ट। तो मैं इस इमेज को कॉपी करके गिव मी अ मोमेंट यहाँ डाल देता हूँ। फिर हम देखते हैं। Okay, so diodes or उनके uses in a single chart. The symbol, their names, how they look like in real life, and their uses. ठीक है, तो बाकी सबका मैं बता रहा था कि दिस इज लाइक रेक्टिफिकेशन मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, शॉर्टकी डायोड इज यूज जहाँ पर सिमिलर एप्लीकेशन बट करंट ज़्यादा है, ठीक है, हाई करंट के साथ ये सब कुछ करना है तो जनरली शॉर्टकी डायोड यूज करते हैं, ठीक है। टनल डायोड ऑसिलेटर्स वगैरह में यूज करते हैं, वहाँ पे स्विचिंग और एट अ वेरी हाई वोल्टेज चाहिए रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर टनल डायोड यूज करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड लाइट के लिए, फोटो डायोड टू डिटेक्ट वेदर लाइट इज देयर और नॉट, लेजर डायोड बहुत सारे यूजेस हैं, सीडी प्लेयर में भी यूज होता है। करंट रेगुलेटर डायोड जनरली दीज आर लाइक कि डायोड के साथ कुछ आईसी के पैकेज मिक्स होता है, बट क्योंकि डायोड भी यूज होता है, बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बेसिकली दिस करंट रेगुलेटर डायोड विल मेंटेन अ कांस्टेंट करंट, करंट ज़्यादा होगा तो डायोड बेसिकली रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली ये डायोड डिजाइन होता है। वेरेक्टर डायोड है जो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है, जहाँ तक हम पहुंचे थे। सो बेसिकली वेरेक्टर डायोड इज सर्किट में तुम्हें करंट के फ्लो के हिसाब से वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए तो यू कैन यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरेक्टर डायोड विच विल चेंज द कैपेसिटर, ठीक है, इन रन टाइम। ज़्यादा करंट हो गया, ज़्यादा वोल्टेज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। देन वी हैव पी आई एन डायोड, ठीक है। सो पी आई एन डायोड इज लाइक कि जैसे ये था वैसा ही है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल वन टाइप ऑफ फोटो डायोड यूजेस पी आई एन डायोड, तो उस केस में क्या होगा, लाइट के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है।
जब तुम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करोगे और रिवर्स बायस में यूज़ करोगे तो कैपेसिटेंस की तरह काम करेगा। तो पी-आईएन जंक्शन डायोड इज लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के डायोड है। बेसिक फंडा इज सेम कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है, बट कितने वोल्ट पे करना है, कब तक करना है, ये सारे लॉजिक्स के हिसाब से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, अलग अलग पर्पज को फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बहुत जगहों पे डायोड यूज होता है। फर्स्ट जो अभी यहाँ पे नहीं लिखा है इज लाइक रेक्टिफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हारे पावर सप्लाई सर्किट में डायोड्स आर देयर टू रेक्टिफाई द एसी टू डीसी करने के लिए, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ तो अल्टीमेटली उसको पावर चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट पावर कम्स फ्रॉम एसी सोर्स, इवन जो बैटरी पावर्ड है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फोन बैटरी पावर्ड है बट उसको तुम चार्जर से चार्ज तो करते ही हो ना। तो जब चार्ज करते हो तो चार्जर यूज होता है जहां पर डायोड्स यूज होते हैं टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर ये 4 डायोड्स आर फॉर्मिंग अ ब्रिज डायोड विच विल कन्वर्ट एसी टू डीसी। यहाँ पर ये दोनों डायोड बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिवर्स करंट फ्लो को प्रोटेक्ट करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्ट। दिस इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये लाइट देगा। ये सिमिलर फंडा तुम्हें मैक्सिमम एसएमपीएस में मिलेगा। ये दूसरा सर्किट है, अगेन वी हैव अ ब्रिज रेक्टिफायर वाला पार्ट, ठीक है। इस केस में फॉरवर्ड मतलब रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने अंदर कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे इसमें विजिबल है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एसएमपीएस में ये ना दिया हो, नहीं दिया होगा तो क्या होगा, तुमने प्लस का माइनस का प्लस कनेक्ट कर दिया तो एसएमपीएस खराब हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग इज हियर। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, इस केस में यू आर नॉट एबल टू सी इट, बट दिस 4 टर्मिनल डिवाइस इज द ब्रिज रेक्टिफायर। इसके अंदर ही 4 डायोड हैं, ठीक है। एंड देन ये है जो उसको रेक्टिफाई करेगा। सो लेट मी कम टू ओके। सो रेक्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज। इसके अलावा कम्युनिकेशन सर्किट्स में ऐसे नाम है लिमिटर, क्लिपर, क्लैम्पर। तो बेसिकली अगर तुम्हारा इनपुट वेव ऐसा है तो तुम कुछ डायोड के साथ कुछ सर्किट के कॉम्बिनेशन लगाओगे, दिस वेव यू कैन कन्वर्ट टू दिस। बाकी सेम है, ये क्लिप कर दिया तो ये नीचे का पार्ट नहीं बचता, ऐसा बचता है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ सर्किट क्लिपर्स, क्लैम्पर्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लॉजिक गेट बनाने के लिए अगेन डायोड, मतलब इफ यू लुक इट लाइक दिस कि कोई भी लॉजिक आईसी ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर अल्टीमेटली पीएन जंक्शन डायोड टाइप की चीज से बनता है। तो हर जगह तो तुम्हें ये मिलेगा ही, ठीक है, डायोड इनसाइड है, नहीं आईसी। सो इट विल बी देयर। अच्छा, पावर रेक्टिफायर यहाँ पे लिखा था, थर्ड पे लिखा था। इन्वर्टर और रेक्टिफायर मतलब एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी, दोनों जगहों पे तुम्हारे डायोड के यूज होते हैं। टेलीविजन में फेज डिटेक्टर्स, बेसिकली डायोड, वी यूज डायोड टू डिटेक्ट कि एसी का ये जीरो वाली लाइन कब आई, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अगेन डायोड विथ अदर कंपोनेंट्स, खाली डायोड अकेले नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक सर्किट दिखाऊं और जो यहाँ पे नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे नहीं है बट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ बूस्ट मॉड्यूल, जो बेसिकली क्या करता है उस दिन मैं दिखा रहा था कि इनपुट वोल्टेज अगर कम है तो इन से आउट ज़्यादा ले सकते हो यूजिंग दिस सर्किट। इस केस में बेसिकली ये डायोड यूज हो रहा है अलॉन्ग विद दिस, करता क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है। इस केस में भी वो रेक्टिफायर जैसा ही काम कर रहा है बट फ्लो का फंडा अलग है, ठीक है। तो अगर डायोड निकाल दोगे तो बूस्ट सर्किट काम नहीं करेगा। फिर मैं क्लिपर क्लैम्पर दिखा रहा हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्लिपर सर्किट है। बेसिकली क्या किया, डायोड को अलॉन्ग विथ अ वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर भी हो सकता है, ऐसे कुछ कनेक्ट किया। तो जो इनपुट था उसका ये एक पर्टिकुलर कट हो जाता है। ये कट ऑफ कितना होता है, जितना यहाँ पे वोल्टेज दोगे प्लस 0.7 वोल्ट। तो ऐसे सर्किट्स को जनरली यूज करते हैं। क्या फायदा हुआ, ये एनालॉग सर्किट अगर तुम ध्यान से देखो तो स्क्वायर जैसा बन गया, सही है। तो क्लिपर मतलब ये जो वेवफॉर्म थी इसको तुमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो मतलब वो फर्स्ट हाफ के लिए डिजाइन था बट यू कैन डिजाइन इट फॉर होल कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और जैसे कि ये दिया हुआ है पॉजिटिव क्लैम्पर एंड नेगेटिव क्लैम्पर डिपेंडिंग ऑन के डायोड का डायरेक्शन क्या है।
ठीक है, क्लिपर, क्लैंपर नहीं, और मुझे क्लैंपर भी दिखाना था, एंड दिस इज क्लैंपर। ठीक है, क्लैंपर का सर्किट बेसिकली क्या करता है, तुम्हारी वेव को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। दिस इज एसी, दिस इज डीसी। ये 220 वोल्ट होगा तो ये भी 220 वोल्ट होगा। इस केस में तुमने कुछ भी किया, क्या किया, जो नेगेटिव चीज थी उसको ऊपर कर दिया। तो अब ये आया है तो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हेल्प मी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैसे ड्रॉ करता हूँ, अच्छा, ये एसी है या डीसी है? एसी एसी। और डीसी। ठीक है, मल्हार ने बोला एसी। आदित्य एंड शिवानी, एसी या डीसी? आदित्य ने बोला एसी, शिवानी ने बोला डीसी। अब दो लोगों ने सेम बोला है, शिवानी ने उल्टा बोला है, तो चल शिवानी कि क्या है, एसी है या डीसी है? मतलब क्यों है, तुमने डीसी क्यों बोला ये बताओ। शिवानी डीसी क्यों है, एसी क्यों नहीं है, ये तो देखो ना ध्यान से, ऊपर नीचे जा रहा है। एसी मतलब अप डाउन फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए। तो ये एसी है या डीसी है? तो तुमने डीसी क्यों बोला? जो बाकी लोग बोलेंगे हम उसका उल्टा बोलेंगे। Am I audible? You can type in chat box also why DC. ठीक है, मैं बताता हूँ। सो ये डीसी है, एसी नहीं है। यही चीज़ अगर ऐसी होती, एग्जैक्टली सेम ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, सो शिवानी ने बोला कि सर एसी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में होता है, इसमें नहीं है। ठीक है, वही ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं। तो शिवानी बोला डीसी है। डीसी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में नहीं है। एसी कब होता? जब ये वेवफॉर्म ऐसी होती, दिस लाइन इज लाइक एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, लाइन के नीचे एम्पलीट्यूड नेगेटिव, यहाँ पे इस लाइन के नीचे गया हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे गया हुआ है। सो दिस इज नेगेटिव साइकिल, दिस इज पॉजिटिव साइकिल। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। ये एसी है, ये डीसी है। ठीक है, समझा फंडा? सो फॉर एसी टू बिकम एसी यू हैव टू गो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड बोथ। ठीक है, सो मैं कुछ दिखा रहा था। हाँ, बेसिकली क्लैंपर क्या कर सकता है, क्लैंपर कैन शिफ्ट योर वोल्टेज पॉजिटिव अप, नेगेटिव डाउन, मतलब ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो और नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसे सर्किट्स यूज करते हैं रेडियोज में, टीवीज में, टू मॉडिफाई द सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स को। ठीक है, अब ऐसा ग्राफ देखा है? यस, नो? नो बोलो। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ फिर। तो लेट्स स्विच टू व्हाइट बोर्ड। ओके, सो बेसिकली दिस इज डायोड। अगर इसको मैंने 0 वोल्ट दिया और एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये ग्राफ है वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एंड पे मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज, जस्ट अ मिनट, दिस इज वोल्टेज। ठीक है, एंड दिस एंड इट इज अ करंट।
एफ लिखा मतलब फॉरवर्ड, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। यहाँ पर ये रिवर्स लिखा, मतलब यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब उस मोमेंट पे ये बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। ठीक है, तो अभी हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, जीरो दिया, तो जीरो मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, जीरो मतलब यहाँ पे आ रहा है। उस टाइम में करंट कितना है, जीरो। तुमने वोल्टेज इंक्रीज किया, 0.1 किया, तब भी करंट कितना है, जीरो। 0.2 किया, तब भी करंट कितना है, जीरो। ऐसे कर करके जब तुम 0.7 वोल्ट पे आते हो, तब थोड़ा सा करंट फ्लोना स्टार्ट करता है। 0.8 कर दो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 0.9 और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ बनता है। खाली इस ग्राफ में मैंने अभी थ्योरेटिकली सिंपल करने के लिए समझाया कि वोल्टेज जब तक 0.7 नहीं पहुंचता तब तक करंट कितना रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, और जैसे ही वोल्टेज 0.7 से क्रॉस हो जाता है, करंट सडनली बहुत ही हाई स्पीड में बढ़ता है। ऐसे नहीं बढ़ता, दिस इज लाइक लीनियर, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगा डायोड। तो पहले जीरो था, एक लेवल पे अचीव करने के बाद द ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक कर्व। तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे करियर की ग्रोथ भी ऐसे ही होगी, अनलेस कि तुम्हारी लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल हो जाए, कोई अच्छा खासा पहचान में है। करियर की ग्रोथ ऐसे होगी, शुरू शुरू में टाइम लगेगा। ठीक है, और तो दिस इज लाइक टाइम इन टर्म्स ऑफ योर करियर, दिस इज ग्रोथ। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में अगर तुम ग्रोथ से कंपेयर करोगे तो इट विल बी वेरी लेस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, एनीथिंग, जो भी तुम पैरामीटर को। आफ्टर वन सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब डायोड के केस में वोल्टेज, तुम्हारे केस में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सडनली तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम्हारे थोड़े से एफर्ट इंक्रीज करने से आफ्टर दिस मच, तो ये स्किल लेवल भी है, ये ईयर भी है, क्योंकि को रिलेटेड। ठीक है, सो आफ्टर अचीविंग दिस मच ऑफ स्किल, आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ टाइम, ईयर, थोड़ा सा और इंक्रीज किया, सडनली हाइक ज़्यादा है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, तो ये 5 साल है और ये 6 महीना, ये 6 महीना और ये 6 महीने और। 5 साल में जितनी ग्रोथ नहीं उतनी तो 6 महीने में हो गई। ठीक है, अगले 6 महीने में सैलरी और बढ़ गई, अगले 6 महीने में सैलरी और बढ़ गई। सो दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल कर्व जो तुम्हारी लाइफ में भी होगा, तो ये कर्व अच्छे से समझ लेना। ओके, सो लेट्स मी इरेज टू थिंग्स और मैं फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ। सो हाउ डायोड वर्क्स कि जब तक तुम्हारा वोल्टेज एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको थ्योरेटिकली और 0.7 वोल्ट बोलेंगे, उससे कम है, तब ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है। उसके बाद सडनली करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो थ्योरेटिकली ये जीरो बोल रहा था, प्रैक्टिकली वहां पे थोड़ा सा करंट होगा। अगर मैं इस ग्राफ को जूम इन करके ड्रॉ करूँ तो मैं बोलूंगा कि 0.7 तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो हुआ था, ये माइक्रो एम्पियर्स में था, और सडनली एम्पियर्स में करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, सो दिस इज 0.7 वोल्ट का थ्रेशोल्ड। ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी होता है। ठीक है, नेगेटिव साइड में अब जब अपने पास ग्राफ ड्रॉन है, मैं वहां दिखा रहा हूँ। तो फ्यू थिंग्स टू नोटिस, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज बोल रहे हैं और वोल्ट्स में लिखा हुआ है, यहाँ फॉरवर्ड करंट बोल रहे हैं और मिली एम्पियर्स में लिखा हुआ है। दिस इज रिवर्स करंट, माइक्रो एम्पियर्स में है, दिस इज रिवर्स वोल्टेज, वोल्ट में है। क्या डायोड यहाँ पर, मतलब नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो पॉजिटिव करंट नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्राफ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी है, पॉजिटिव वोल्टेज देने से नेगेटिव करंट नहीं मिलता। रिवर्स करंट मतलब नेगेटिव करंट, मतलब तुमने पॉजिटिव यहाँ दिया, नेगेटिव यहाँ दिया और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है डायोड के केस में। कुछ कंपोनेंट होंगे जिसमें होता होगा, तब ग्राफ में यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, ये लाइन वगैरह यहाँ पे आएगी। इस ग्राफ में क्यों नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है नेगेटिव वोल्टेज देके पॉजिटिव करंट लेना, पॉजिटिव वोल्टेज देके नेगेटिव करंट लेना यूजिंग डायोड। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज सेइंग कि वोल्टेज 0 0 0 0 था। ठीक है, 0 0 0 0 था। सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट आने तक ऑलमोस्ट जीरो था, फिर सडनली इंक्रीज हुआ और बढ़ गया। जर्मेनियम के लिए ये रेंज थोड़ी सी कम है, वो 0.3 वोल्ट है। सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट है। ठीक है, सो दो टाइप के डायोड होंगे, एक सिलिकॉन बेस्ड होंगे, एक जर्मेनियम बेस्ड, और भी बहुत सारे टाइप के डायोड होंगे, मटेरियल बदल जाएगा। बट रेक्टिफिकेशन के लिए जनरली हम जो डायोड यूज करेंगे मोस्टली सिलिकॉन यूज करते हैं, चीपर होता है। बट अगर तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप कम चाहिए तब तुम बेसिकली क्या करते हो, जर्मेनियम डायोड यूज करते हो। जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड 1 रुपये का, जर्मेनियम डायोड 5 रुपये का। तो अगर दोनों से काम होने वाला है तो तुम आइडियली सिलिकॉन प्रेफर करते हो। तो मैंने अभी जो सर्किट दिखाए थे एसपीएस के,
उन सब में सिलिकॉन यूज़ करते हैं, जर्मेनियम बहुत कम जगह यूज़ करते हैं। सो लेट मी शो यू, ठीक है। एक डायोड है जो हमारे पास भी है तुम्हारी किट में, यार स्पेलिंग चेंजेस। सो दिस इज लाइक अ डायोड जो हमारे पास है किट में, दिस वन 0.64, दिस वन 1 रुपीज़, मतलब 1 रुपये में मिलता है। दिस इज सिलिकॉन डायोड, ठीक है। एक और डायोड है जो हमारी किट में नहीं है, और अगर ये किसी तो अब इतना इजीली नहीं मिल रहा है तो गूगल ने यहाँ पे राइट साइड में नहीं दिखाया, मतलब सब नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक डायोड, एक ही डायोड है, ये बंदा ये स्टोर 36 रुपीज़ का बेच रहा है, बहुत ही महंगा बेच रहा है, इतना महंगा भी नहीं रहता है। 1 मिनट रुको। तो नॉर्मल सिलिकॉन डायोड और रेक्टिफायर्स 1 रुपये का मिल रहा था, जर्मेनियम डायोड देख लेते हैं कितने का मिलता है। तो मैं ये फैक्टर क्यों बता रहा हूँ, 6 रुपीज़ का Mixro.in पे 6 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है। तो जर्मेनियम डायोड बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो जनरली यू विल यूज सिलिकॉन अनलेस कि कोई स्पेसिफिक सर्किट बनाना है जहाँ पर वोल्टेज फॉरवर्ड ड्रॉप कम होना चाहिए, तब तुम जर्मेनियम यूज करोगे और तब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट। दीज ऑल वैल्यूज आर थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है कि कोई सिलिकॉन डायोड है जिसका 0.7 की जगह 1 वोल्ट पे, ये ग्राफ यहाँ होने के बजाय ये ग्राफ यहाँ है, 1 वोल्ट तक यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कोई 0.5 पे ही हो जाए तो ये ग्राफ यहाँ है, ठीक है। तो वो डायोड करंट फ्लो करना कब शुरू करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और अगर तुमने उसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया, मतलब ये डायोड का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव से ऐसे उल्टा कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तब तुमने वोल्टेज उल्टा दिया है, मतलब वोल्टेज का साइड ये गिनाएगा, करंट रिवर्स डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, बैटरी के पॉजिटिव से निकल के बैटरी के नेगेटिव में, बट बहुत ही कम होगा। सिलिकॉन के केस में अगर तुम नोटिस करोगे तो 100 वोल्ट देने पर भी फ्यू माइक्रो एम्पियर, मतलब ये -1, ये माइक्रो, मतलब -1 माइक्रो एम्पियर से भी कम फ्लो हो रहा है। जर्मेनियम के केस में थोड़ी देर तक वो ऐसे इंक्रीज होगा उसके बाद, ठीक है। तो जर्मेनियम रिवर्स बायस में ऐसा डायोड नहीं है, सिलिकॉन है। तो जनरल रेक्टिफायर में वैसे भी तुम जर्मेनियम नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि रेक्टिफायर में जब नेगेटिव वोल्टेज आएगा, लेट्स से नेगेटिव 220 वोल्ट, तो यहाँ कहीं पे आएगा, उस टाइम पे तुम्हारा 2 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा फ्लो होगा। दिस लाइन मीन कि अब डायोड खराब हो गया, डायोड ने जितना चाहिए उतना करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया। ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं इसे, ठीक है। सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा है। ओके, सो दिस ग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई है, तुम अपने डायोड के साथ जीरो बायसिंग कर सकते हो, मतलब वोल्टेज नहीं दिया, इस डायोड को बस ऐसे रख दिया है, कोई वोल्टेज कनेक्टेड नहीं है। मे बी इसको पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव तो 100% नहीं कनेक्टेड है, कोई भी एक टर्मिनल नहीं कनेक्टेड है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जीरो बायसिंग है, ठीक है। नो एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड। इस केस में ना तो डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ना तो करंट फ्लो होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ओपन सर्किट। फिर नेक्स्ट है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में बेसिकली तुम क्या करते हो, डायोड के पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हो बैटरी के या फिर पावर सप्लाई के। तो अब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो, जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल करंट, जो कि अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हो कि नहीं फ्लो हो रहा है, इतना इतना कम होता है। 0.1 माइक्रो एम्पियर इज लाइक जीरो, ऑलमोस्ट 0 एम्पियर, ठीक है। इस केस में बेसिकली डायोड के अंदर एक ऐसे बैरियर होता है, रिवर्स में उस बैरियर की साइज बढ़ जाती है, ठीक है। ये बैरियर जितना छोटा हो उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो रिवर्स बायस में बैरियर की साइज बढ़ गई, करंट फ्लो नहीं हो रहा। फॉरवर्ड बायस कर दिया तो बैरियर की साइज बहुत ही छोटी हो गई, करंट फ्लो होने लगता है। तो जो थर्ड सिनेरियो है दैट यू कैन डू विद द डायोड इज लाइक फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, एंड इन दिस केस करंट विल फ्लो नॉर्मली, और जब बैरियर का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को यहाँ पे ये वीडियो में दिख रहा है। सर वो बैरियर का जरा एक बार फिर से बताएं। बता रहा हूँ, तो दिस इमेज इज देयर। तो डायोड के अंदर बेसिकली क्या है, एक साइड है जहाँ पे पी मटेरियल है, एक साइड है जहाँ पे एन मटेरियल है। पी मटेरियल में पॉजिटिव आयन ज़्यादा है,
एन मटेरियल में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव को मिक्स किया तो क्या होगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जब पी टाइप को तुम एन टाइप से मिलवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है और दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल बन जाते हैं। तो ये बीच का जो एरिया बना, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, अभी वीडियो प्ले नहीं है, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, बाद में वीडियो प्ले करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलके न्यूट्रल जंक्शन बना देंगे। अब न्यूट्रल हो गया मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो करने के लिए तो आयन चाहिए, ठीक है, फ्री पार्टिकल्स चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो होल्स चाहिए। जब दोनों मिक्स हो गए तो ना तो इलेक्ट्रॉन बचा, ना तो होल्स बचा, ना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जिसे हम डिफ्यूजन रीजन बोलते हैं। जब तुम पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आते हैं, यहाँ से बहुत सारे एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आते हैं, ये दोनों आपस में मिल मिल के छोटे हो जाते हैं। बट जब तुम रिवर्स बायसिंग करते हो तो उल्टा होता है, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, मतलब तुम्हारा बैरियर, तुम्हारा बीच में जो ब्रेक है वो और बड़ा हो गया, ठीक है। ये चीज इस वीडियो में दिख रही है। Terminal of the battery is connected to P side and negative terminal to the N side, so that the potential difference acts in opposite direction to the barrier potential. Then the PN junction diode is said to be forward biased. When the PN junction is forward biased, the applied positive potential repels the holes in the P region and the applied negative potential repels the electrons in the N region. So the charges move towards the junction. If the applied potential difference is much more than the potential barrier, some So basically अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स गए और बैरियर को छोटा कर दिया। holes and free electrons enter the depletion region. Hence, the potential barrier as well as the width of the depletion region are reduced. The positive donor ions and negative acceptor ions with the depletion region regain electrons and holes respectively. As a result of this, the depletion region disappears and the potential barrier also disappears. Hence, under the action of the forward potential, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग करने पे डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है। यही तुम उल्टा कनेक्ट करे तो वो ग्रे एरिया विल बिकम लार्जर, जहाँ पर चार्ज नहीं है, दैट इज लाइक न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल के केस में बेसिकली क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो डायोड क्या बोलेंगे, कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब जनरली डायोड को भी हम प्रैक्टिकल और आइडियल में डिवाइड करेंगे। आइडियल डायोड मतलब अभी हम ग्राफ देख रहे थे कि ग्राफ ऐसा होता है, आइडियल डायोड का ग्राफ ऐसा होगा, सीधे जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया सीधे करंट फ्लो हो जाना चाहिए, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल डायोड क्या होगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। रियल लाइफ में सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते टाइम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जनरली कभी कभी आइडियल डायोड को मान लिया जाता है, ठीक है। तो आइडियल डायोड में मतलब जैसे ही वोल्टेज दिया, 0 वोल्ट देके रखा था तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, 0.1 वोल्ट दिया तो करंट फ्लो होना चालू कर दिया। प्रैक्टिकल डायोड क्या बोलता है, नहीं 0 वोल्ट दिया कोई करंट नहीं, 0.1 पे कोई करंट नहीं, 0.2 पे कोई नहीं, मुझे तुम मेरा मिनिमम 0.7 दो तब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा, ओके। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल डायोड। और जितने भी डायोड हम यूज करेंगे इट विल बी प्रैक्टिकल डायोड, खाली वो हो सकता है कि उसका 0.7 के बजाय 0.8 हो या 0.6 हो, ठीक है। तो ग्राफ वाइज मतलब सिंप्लीफाइड ग्राफ है कि रिवर्स करोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। प्रैक्टिकल डायोड में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में तुरंत 0 पे ही मैक्सिमम करंट फ्लो लगेगा, मतलब 0 से थोड़ा सा भी इंक्रीज किया। प्रैक्टिकल डायोड में रिवर्स पे थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है, ठीक है। और जब तक जो 0.7 वोल्ट नहीं दिया तब तक नहीं फ्लो होता है, ठीक है। तो आइडियल डायोड इज नथिंग बट अ स्विच, जैसे तुम्हारे घर में स्विच है, स्विच कनेक्ट किया तो 9 वोल्ट इनपुट से पहले था तो 9 वोल्ट इनपुट के बाद आएगा,
डायोड के केस में बीच में अगर तुमने डायोड कनेक्ट कर दिया तो 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा, यहाँ पे खाली 8.3 वोल्ट आएगा, क्योंकि इस डायोड ने 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि तुम्हारे स्विच के साथ एक उल्टी बैटरी कनेक्टेड है, तुमने यहाँ पे प्लस कनेक्ट किया था, इसके साथ प्लस से प्लस कनेक्ट कर दिया, माइनस से माइनस, तो क्या होगा, 9 वोल्ट की बैटरी में 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि तुमने बैटरी उल्टी कनेक्ट की। तुमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया होता, ये बैट तुम्हारा प्लस माइनस है, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कनेक्ट करते हैं, तो ये सीरीज में हो जाता है, बैटरी सीरीज में हो जाती है, वोल्टेज बढ़ जाता, और तुमने उल्टा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करने के बजाय तुमने प्लस साइड में प्लस कर दिया, माइनस साइड में माइनस कर दिया, तो बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारा बैटरी डिक्रीज होगी, बेसिकली वोल्टेज डिक्रीज हो गया। सो रियल डायोड में यू कैन से हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी तक हम जो डायोड के बारे में पढ़ रहे थे, इज लाइक नॉट टू मच ऑफ थियोरी, थोड़े बेसिक्स कवर किए हैं। 0.7 वोल्ट पे ही क्यों होता है, ऐसे कंपलसरी नहीं है 0.7 वोल्ट, बट थियोरेटिकली और जो भी मटेरियल यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वगैरह जो भी यूज हो रहे हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि एक मैंने सेम साइज का पी लिया, एक सेम साइज का एन लिया, यहाँ पे पी भी सिलिकॉन से बना है, यहाँ पे एन भी सिलिकॉन से बना है। ठीक है, सिलिकॉन में यहाँ पे पॉजिटिव डोपिंग, नेगेटिव डोपिंग ऐसे किया, तो जो बैरियर बनता है उस बैरियर का, क्योंकि मटेरियल फिक्स्ड है, ये जो भी मटेरियल है, ये जो भी मटेरियल है, तो यहाँ पे जो बैरियर बनता है ये 0.7 वोल्ट का बनता है। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे तुम्हारा सेल होता है, पेंसिल सेल जो घर में खरीदते हो, तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन की और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ निकल वगैरह के मटेरियल, इन सबसे जो सेल बनता है वो 100% हमेशा 1.2 वोल्ट का बनता है। ठीक है, बोलने के लिए 1.2 वोल्ट, प्रैक्टिकली वो जब नया खरीदोगे तो 1.5 वोल्ट है, डिस्चार्ज होते होते वो 1 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये केमिकल रिएक्शन का आउटपुट फिक्स्ड होता है कि जो वोल्टेज आएगा 1.2 वोल्ट का आएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की रिएक्शन होती है उसका आउटपुट फिक्स्ड हो जाता है, 0.7 वोल्ट आता है, जिसकी वजह से थ्योरेटिकली उसको 0.7 वोल्ट है, बट प्रैक्टिकली तुमने इसको बड़ा रखा और इसको छोटा रखा तो कुछ अलग आएगा, इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया तो अलग आएगा। डोपिंग हम जो कर रहे थे वो डोपिंग के मटेरियल बदल दिए तो अलग आएगा। ठीक है, मतलब जो एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो मैक्सिमम जगहों पे सेटिस्फाई होती है वो 0.7 वोल्ट है, जैसे हम लोग हर जगह 0.7 वोल्ट बोल रहे हैं। ओके, सो अब डायोड एज अ रेक्टिफायर जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है डायोड का। ठीक है, तो दिस इज हाफ वे रेक्टिफायर। करता क्या है, अब एसी सोर्स दो तरीके से एक्ट करता है, एक हाफ में पॉजिटिव साइकिल तो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव साइकिल तो नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइकिल है तब नोटिस करते हैं, पॉजिटिव साइकिल है तो क्या होगा, पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है। ठीक है, तो ये डायोड के पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ से देखो नेगेटिव को नेगेटिव मिल रहा है, मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो करंट वोल्टेज सब पास होगा, यहाँ पे जैसा इनपुट था वैसा ही दिखेगा, खाली 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा। तो तुम्हारा अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल में प्लस माइनस आया और यहाँ पे 220 वोल्ट था, तो यहाँ पे 220 वोल्ट माइनस 0.7 जो भी आएगा वो वोल्टेज मिलेगा, 219.3 वोल्ट। ठीक है, बट वोल्टेज मिलेगा, तो पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव आ गया, बट जैसे ही तुम इसको रिवर्स करते हो, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल, तब ये डायोड करंट फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, बेसिकली बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो होगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा रहेगा प्रैक्टिकली, बट क्योंकि ये अगर इतना सा 220 वोल्ट है तो माइक्रो एम्पियर तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पे दिखेगा, 220 वोल्ट में इतना बड़ा बनाऊं तो फिर माइक्रो एम्पियर छोटा सा ऐसा दिखेगा, माइक्रो वोल्ट्स। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव मिल जाता है, नेगेटिव साइकिल में ये डायोड करंट फ्लो होने ही नहीं देता है, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ वोल्टेज मिलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आ तो यहीं से रहा है। ठीक है, तो ये डायोड ने मना कर दिया मैं वोल्टेज फ्लो नहीं होने देगा, तो तुम्हें यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिला। फिर से जैसे पॉजिटिव साइकिल आता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, यू अगेन गेट द पॉजिटिव साइकिल। तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या, एसी टू डीसी। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इसको एसी बोल रहे हैं और यहाँ पे इसको डीसी बोल रहे हैं, क्यों? तो डायोड ने नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक किया, तो अब तुम्हारे सर्किट में आफ्टर डायोड पॉजिटिव पार्ट ही है, और अगर पॉजिटिव पार्ट ही है तो उसे हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली बोले तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलते हैं। जब मैंने थोड़ी देर पहले ये ग्राफ बनाया था
तो इसे नॉर्मल डीसी बोलोगे तो चल जाएगा, बट अगर और अच्छा बोलना है तो फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलते हैं कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ये डीसी ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। नॉर्मली डीसी, आइडियल डीसी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल डीसी फ्लक्चुएट करता है, जितना गंदा उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट, और गंदा और ज़्यादा फ्लक्चुएट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसी था क्योंकि वो नेगेटिव साइड में जा रहा था, यहाँ पे हमें डीसी मिला कि नेगेटिव साइड कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव है। बट क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसे हम फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलेंगे। समझ में आया? So this is how your diode is going to rectify the positive and negative cycles of a AC, और फाइनली हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो डीसी मिलेगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका था जिसमें मैंने सिंगल डायोड लगाया हुआ है, इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अभी मैंने जो भी बोला वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वर्बली, ओके। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तुम डायरेक्टली ये ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है, P लिखा हुआ है, ठीक है। ये फ्लो ऑफ करंट है, ये डायोड है, और ये लोड है। इट कैन बी एलईडी, इट कैन बी रेजिस्टेंस विद एलईडी, एनीथिंग। इन दिस पर्टिकुलर केस ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है, मतलब यहाँ पे लेट्स से अगर 220 वोल्ट इनपुट था तो हमारे जैसा यहाँ पे 9 वोल्ट आ जाएगा, मतलब कम वोल्टेज आ जाएगा, और तुम उस कम वोल्ट को रेक्टिफाई कर लो। बट कंपल्सरी नहीं है कि ये डायोड कम वोल्टेज को ही रेक्टिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो 1N4007 डायोड दिखाया जो कि तुम्हारे पास है, ये 1000 वोल्ट तक को रेक्टिफाई कर सकता है। इसके लिए 220 वोल्ट मजाक है, ठीक है। मतलब ये इजीली 220 वोल्ट को रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। बट जनरली 220 वोल्ट रेक्टिफाइड वोल्टेज का करोगे ही क्या, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, तो वोल्टेज को कम कर दिया जाता है 9 वोल्ट और ये सब कुछ, और उससे फिर हम सीधे यूज करते हैं, ओके। तो ये वाला सर्किट हम बना के देखते हैं फटाफट। तो लेट मी स्टॉप शेयर और वीडियो ऑन करता हूँ। एंड लेट मी स्पॉटलाइट इट, तो तुम सबको दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड दिख रहा है, ब्रेडबोर्ड, ट्रांसफार्मर, 2 पिन लास्ट में कनेक्ट करूंगा, पहले सारी कनेक्शन कर लूंगा। ब्रेडबोर्ड विजिबल है, राइट? यस, नो? ओके। सो अब डायोड पे आ गया, तो तुम लोग के पास, मतलब तुम्हें जब किट मिलेगी तो शिवानी और आदित्य की किट डिस्पैच हो गई है, तो तुम्हारे किट में ऐसी चीजें रहेंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक अंदर आ गया। सो इस टाइप के 5 या 6 डायोड्स रहेंगे तुम्हारे पास, इस टाइप के, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरी किट में बहुत सारा इधर उधर मिसप्लेस हुआ है, बहुत बार यूज हुआ है, तो अलग अलग हो गए हैं, अदरवाइज दे विल बी इन अ बंच टुगेदर। तो ऐसे बहुत सारे ये ब्लैक वाले डायोड मिलेंगे। बाय लुकिंग एट द डायोड यू कांट से कि ये पीएन जंक्शन है, शॉर्ट की है, जीनर है, आइडियली नहीं बोलना चाहिए। इसके ऊपर यहाँ नंबर लिखा रहता है साइड में, ठीक है। तो मतलब मैं रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम विजिबल है, दूसरा डायोड लेता हूँ जिसमें विजिबल है। इफ यू आर एबल टू सी, जो सिल्वर बैंड है उसके नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक सिल्वर बैंड है और पूरा का पूरा ब्लैक है। तो सिल्वर बैंड के बारे में बताऊंगा, बट अभी नोटिस क्या करना है, सिल्वर बैंड के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे करके रीड करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि लिखा हुआ है 4007, ठीक है। थोड़ी देर में वीडियो में दिखाता हूँ। तो अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। और मैं फर्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, ठीक है। सो डायोड पोलराइज डिवाइस है, इसमें प्लस माइनस होता है, सिंबॉलिकली प्लस ये साइड माइनस ये साइड। याद रखने के लिए जो बड़ा है वो पॉजिटिव, जो छोटा है वो नेगेटिव, ठीक है। इन दिस केस ऐसा जब दिखता है तो एक बैंड होता है, जो बैंड है जिसका साइज छोटा है वो नेगेटिव, जिसका साइज बड़ा है वो पॉजिटिव,
तो यहाँ पे ब्लैक वाले का एरिया ज़्यादा है वो पॉजिटिव है, जो छोटा है उसका एरिया कम है वो नेगेटिव है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये ब्लैक कलर का हो या फिर ऐसा ऑरेंज कलर का हो, ठीक है। और मुझे जो दिखाना था वो ये था, ये, ठीक है। तो ऐसे लिखा रहता है, लाइक ये 1N40 दिख रहा है, 07 दिख रहा है और नीचे LD वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो इफ़ यू रोटेट इट, तो आधे फ्रंट में ये दिखा, फिर रोटेट किया 40 दिखा, फिर रोटेट किया 4007 दिखा। तो बेसिकली ये सरकमफरेंस में यहाँ पे 1N4007 ऐसे प्रिंटेड है। सो यू हैव टू रोटेट इट टू लुक एट द नंबर, कि नंबर क्या है। हमें पता चला 4007 है, गूगल कर लोगे 1N4007 डायोड PDF, तो तुम्हें इसकी डेटा शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं इस डायोड के बारे में कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो जब मुझे इसकी डेटा शीट मिली तो इसमें सिर्फ 4007 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है 4001 2 3 4 5 6 7 7 है, मतलब हमारा काम इस PDF से चल जाएगा। अगर 7 होता ही नहीं तो मुझे जाके कोई और ढूंढना पड़ता। तो मतलब ये एक फैमिली ऑफ डायोड है जो कि जनरल पर्पस प्लास्टिक रेक्टिफायर का काम करते हैं। प्लास्टिक के डब्बे, मतलब दिस ब्लैक पार्ट इज नथिंग बट अ प्लास्टिक, और रेक्टिफायर के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इन सबका फॉरवर्ड वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम करंट ये कितना फ्लो करवा सकते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। बट कितना रिवर्स वोल्टेज मैनेज कर सकते हैं वो है 4001 का 50 वोल्ट, 2 का 100 वोल्ट, 3 का 200 वोल्ट। हमारे पास जो 7 है उसका 1000 वोल्ट है, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि आराम से भी 1000 वोल्ट को मैनेज कर सकते हैं, 220 वोल्ट तो मजाक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिटेल में इस डायोड के बारे में चीज़ें इस डेटा शीट में लिखी रहेगी। ग्राफ्स, साइज, ये सब कुछ इस PDF में लिखा रहेगा। एक दिन हम डेटा शीट को डिटेल में पढ़ेंगे, आज खाली बताना था कि ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो डायोड है वो 4007 है, रेक्टिफायर डायोड है, ऐसा दिखता है, साइड में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ऐसे बहुत सारे डायोड थे मेरे पास। अब एक और टाइप का डायोड है, लाइक दिस। अगेन देख के मत बताओ, ऐसे दिखने वाले बहुत सारे ब्लैक दिखने वाले शॉर्टकी डायोड आते हैं। जैसा ये ब्लैक दिख रहा है ना, एग्जैक्टली सेम दिखने वाला शॉर्टकी डायोड भी आता है। सो यू हैव टू लुक एट द नंबर की रीडिंग क्या है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा दिखने वाले बहुत सारे डायोड आते हैं, जीनर भी आता है, फास्ट रिकवरी डायोड भी आता है, ठीक है। तो तुम देख के नहीं बोलोगे, इसमें भी साइड में नंबर लिखा रहता है, ठीक है। इस साइड देखो तो पूरा ऑरेंज है, जस्ट हमने, और इस साइड यू विल बी एबल टू सी कि थोड़े ब्लैक मार्किंग है। अगेन जो पूरा बड़ा ऑरेंज एरिया है दैट इज पॉजिटिव, जो छोटा ब्लैक एरिया है दैट इज नेगेटिव। सो इस डायोड में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, लेट मी रीड इट, क्या लिखा हुआ है। सो इफ आई रीड इट, इट इज सम लेटर्स, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 3V6, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है 3V6। तो ये जीनर डायोड है जिसका वोल्टेज है 3V6, ठीक है। क्या होता है वोल्टेज, हम जब जीनर डायोड यूज करेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज 3V6 है, रेटेड वोल्टेज 3V6 है, ये भी 3V6 वाला है। फिर ये एक और है, इसमें लिखा हुआ है 5Z1, ठीक है। तो ये वाला 5.1 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो हमारे पास किट में ये दो टाइप के डायोड है, नॉर्मल PN जंक्शन डायोड और जीनर डायोड। इसके अलावा एक चीज़ और है विच लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इसमें दो AC के सिंबल हैं, दो टर्मिनल्स के पास, ये दोनों टर्मिनल्स के पास AC का सिंबल है, ठीक है। और ये दो टर्मिनल्स के पास प्लस माइनस लिखा हुआ है, दिस इज ब्रिज रेक्टिफायर। ऐसे 4 डायोड, ऐसे वाले 4 डायोडों का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर फैशन में कनेक्टेड भी है कि इन दो टर्मिनल्स को AC दो तो इन दो टर्मिनल्स में तुम्हें DC मिलेगा, और प्लस इस साइड रहेगा, माइनस इस साइड रहेगा। ये सारी चीज़ें प्रिंटेड है, ठीक है। सो दीज आर द डायोड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं। अभी हम फटाफट एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने से पहले लेट मी डू फ्यू
एक्सपेरिमेंट्स। तो कल किया हुआ था बट फिर से बता रहा हूँ, कल मतलब लास्ट क्लास में। तो मैंने ट्रांसफार्मर को एसी से कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया। आउटपुट साइड में येलो वायर एंड ब्लैक वायर के बीच में मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ इन एसी मोड, डीसी में नहीं, ठीक है। एसी मोड में मैंने वोल्टेज मेजर किया एंड राइट नाउ इट इज़ 8.8। फिर डीसी मोड में मेजर करता हूँ, डीसी मोड में 20 वोल्ट पे रखा एंड लेट्स मेजर द वोल्टेज और ये 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं एक रेक्टिफायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, रेक्टिफायर से कनेक्ट करने से पहले मैं एक एलईडी वाला सर्किट भी बना के दिखाऊंगा कि हम सब ने 220 वोल्ट पे एलईडी ग्लो की थी, याद है? हाँ ना? 220 वोल्ट एसी, उस पर एलईडी को ग्लो किया था। आज वही सेम एक्सपेरिमेंट 9 वोल्ट से भी कर लेते हैं। 9 वोल्ट का सोर्स अवेलेबल है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक 2 होल्स में एलईडी इंसर्ट कर दी, उसके दिस साइड इज पॉजिटिव, बड़ा टर्मिनल वहाँ इंसर्ट किया था, तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और दूसरा रेजिस्टेंस कहीं रैंडम होल में कनेक्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे जो 9 वोल्ट एसी आ रहा है, सेम एक्सपेरिमेंट, एसी साइड का सम वायर रजिस्टर के टर्मिनल के पास कनेक्ट कर दिया एंड ब्लैक वायर विच विल बी इक्विवेलेंट टू न्यूट्रल, उसको एलईडी के नेगेटिव के पास कनेक्ट कर देते हैं। और अगर वोल्टेज आ रहा है तो एलईडी ग्लो करेगी, जो कि करती है, ठीक है। अब इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, नेगेटिव को इस साइड और पॉजिटिव को इस साइड, मतलब ब्लैक वायर अब पॉजिटिव पिन की तरफ करता हूँ येलो वायर नेगेटिव, तो येलो नेगेटिव पिन की तरफ है, ब्लैक पॉजिटिव पिन की तरफ है, फिर भी एलईडी ग्लो है। क्यों? क्योंकि एसी आ रहा है, हाफ साइकिल जब भी इसको पॉजिटिव मिलता है तभी ऑन हो जाता है, ठीक है। अभी भी इफ आई मेजर नाउ डीसी वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 0, ठीक है, अक्रॉस दिस इज समथिंग, ठीक है। तो ये 3 वोल्टेज मेरे एलईडी लगाने से मिल गया, क्योंकि एलईडी क्या था, इज नथिंग बट अ डायोड, ये एक डायोड है, ठीक है। तो डायोड अकेले रेक्टिफाई करता रहा, तो मेरे एलईडी लगाने से भी रेक्टिफिकेशन हो गया। खाली वोल्टेज कम था तो एलईडी ने मैनेज कर लिया, बट अगर वोल्टेज ज़्यादा होता तो एलईडी उस रेक्टिफिकेशन को मैनेज नहीं कर पाता, खराब हो जाता, समझा? तो लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट सप्लाई करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। तो इसलिए एलईडी के अक्रॉस हमें डीसी वोल्टेज में नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है, 9 वोल्टेज को अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉप करके जो भी कर रहा है 3.7, ठीक है। यहाँ पर अभी भी एंड टू एंड जहाँ पर ट्रांसफार्मर है उसके एंड टू एंड में डीसी वोल्टेज 0 है, एसी वोल्टेज जितना था 9 वगैरह वो रहा होगा, ठीक है, 8.7। अब रेक्टिफायर बनाना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसी में सीरीज में, तो ये ब्लैक वायर को मैं थोड़ा सा दूर कनेक्ट कर देता हूँ। सीरीज में मैं ये डायोड लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एसी है, फिलहाल पोलैरिटी मैटर नहीं करती हाफ ब्रिज के लिए। तो एक टर्मिनल कहीं भी और एक टर्मिनल दूसरी तरफ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये यहाँ डायरेक्ट विदाउट डायोड और ये विद डायोड, दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन सिर्फ एलईडी कर रहा है, यहाँ पे पहले से रेक्टिफाइड हो जाएगा और एलईडी को सीधे सीधे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं मेजर कर रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस डायोड, डीसी वोल्टेज अक्रॉस डायोड, जस्ट ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब 0.9 तो मैंने 20 वोल्ट पे रखा है, 20 वोल्ट पे रखा है तो सम वैल्यू आ रही थी। अभी मैंने 2000 मिली वोल्ट पे रखा है, 2000 मिली वोल्ट पे रखा है तो आई कैन सी कि 100 मिली वोल्ट है, मतलब 0.1 वोल्ट है, ठीक है। एलईडी के अक्रॉस का मेजर कर लो, एलईडी के अक्रॉस अब 0.96 है, ठीक है, और इसके अक्रॉस अब 0.289 है। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, अब रेक्टिफिकेशन का काम यही डायोड ने कर दिया। अब इस डायोड पे रेक्टिफिकेशन का लोड नहीं आया, ये डायोड ने रेक्टिफाई कर दिया और ये सीधे उस डीसी को यूज करके रेक्टिफिकेशन को यूटिलाइज कर रहा है, रेक्टिफाइड वोल्टेज को। मैंने एलईडी निकाल दी और अब ये ओपन सर्किट है। इस रेजिस्टेंस और इस येलो वायर के बीच में इफ यू सी देयर इज 4 वोल्ट डीसी,
ठीक है, अभी कम है। यहाँ से यहाँ पे 4 वोल्ट डीसी, बट ट्रांसफॉर्मर तो 9 वोल्ट का है, 4 वोल्ट ही क्यों मिल रहे हैं? समझा? ओपन सर्किट मतलब एलईडी वेलईडी ने कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया, कुछ कोई करंट नहीं खा रहा, वोल्टेज इज 4 वोल्ट, रजिस्टर के बाद भी रजिस्टर के पहले भी। मतलब ये डायोड ने 9 वोल्ट को रेक्टिफाई करके 4 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस 4 वोल्ट डीसी में जब भी मैं एलईडी कनेक्ट करता हूँ तो थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होके जिसको जो वोल्टेज चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पहला अभी अभी जो ऑब्जर्व किया, सर्किट जो बनाया समझ में आया? इज लाइक 9 वोल्ट डीसी को 4 वोल्ट 9 वोल्ट एसी को हमने 4 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन इज कि 4 वोल्ट क्यों, 9 वोल्ट क्यों नहीं? ट्रांसफॉर्मर तो 9 वोल्ट का है, रेक्टिफाई करके 9 वोल्ट मिलना चाहिए था, 4 वोल्ट क्यों मिल रहा है? बोलो बोलो। Anyone wants to say क्यों? ठीक है, तब मैं ये बता देता हूँ। The question is, while measuring, we measured, just let me write it, ठीक है, कि we measured कि 9 वोल्ट AC ट्रांसफॉर्मर से आया। हमने क्या सर्किट बनाया? है ट्रांसफॉर्मर का इनपुट, ठीक है, इस इनपुट में डायोड लगा दिया और फिर इसको जब मेजर किया इस पॉइंट पे, तो इनपुट में 9 वोल्ट था, आउटपुट में 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे डीसी यहाँ पे एसी। तो 9 तो 9 होना चाहिए था, 4 कैसे हो गया? खाली 0.7 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए था ना। तो एक्चुअली 9 नहीं था, अगर रियल वैल्यूज दिखाऊं तो डायोड के पहले 8.8 वोल्ट था, डायोड के बाद अब 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 4.1 वोल्ट आ रहा है। तो तुम्हारा यहाँ का एसी डीसी में तो कन्वर्ट हो गया, मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब इधर डायरेक्टली मेजर करता हूँ तो ये 0 वोल्ट देता है, यहाँ पे डायरेक्टली मेजर कर रहा हूँ तो ये 4 वोल्ट दे रहा है, मतलब एसी टू डीसी तो हो गया। बट द क्वेश्चन इज कि 9 का 4 क्यों हुआ? हाँ, तो शिवानी ने आंसर दिया है क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफाई हुआ है। ठीक है, सो लेट मी गो बैक हियर, रेक्टिफायर का सर्किट। दिस कंप्लीट थिंग वॉज 9 वोल्ट। ठीक है, जब पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है, पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव, यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है? यू आर मेजरिंग फॉर दिस मच टाइम ओनली हाफ ऑफ 9 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 4.5 वोल्ट। मतलब आधे टाइम के लिए 9 वोल्ट आ रहा है, आधे टाइम के लिए 0 वोल्ट आ रहा है, फिर से आधे टाइम के लिए 9 वोल्ट, आधे टाइम के लिए 0 वोल्ट। तो इनका एवरेज क्या आएगा? 4.5 वोल्ट। ठीक है, हमारे केस में एक्चुअली ये भी नहीं हो रहा है। हमारे केस में बेसिकली क्या हो रहा है? 9 वोल्ट एसी है। ठीक है, मतलब इस डायग्राम से ड्रॉ करूँ तो 220 वोल्ट एसी था, ये 8.8 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हुआ। डायोड ने 0.7 वोल्ट ड्रॉप भी किया और यहाँ पे लिटरली आ कितना रहा है? 8.1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, बट हम जब मेजर कर रहे हैं तो मेजर करते टाइम हमारा डीएमएम क्या करता है? एवरेजिंग करता है। डीएमएम इस डीसी पल्स को, जिसका पीक 8 वोल्ट है, बोलता है कि ये 4 वोल्ट है, क्योंकि आधे टाइम के लिए 8 वोल्ट है, आधे टाइम के लिए 0 वोल्ट, फिर से आधे टाइम के लिए 8 वोल्ट, आधे टाइम के लिए 0 वोल्ट। तो वो एवरेज करता है और एवरेज करके बोलता है कि यार तुम्हारा वोल्टेज 8 वोल्ट नहीं है, तुम्हारा वोल्टेज तो 4 वोल्ट है। समझ में आया? ये क्लियर है? यस, नो? सो पावर और एनर्जी ऑफ नेगेटिव साइकिल इज लॉस्ट जब तुम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हो। ये इसका ड्रॉबैक है। फायदा क्या है? एक डायोड सिंपल सीधे सीधे खाली सीरीज में कहीं भी कनेक्ट कर दो, किसी भी एसी वायर के बीच में। ये यहाँ कनेक्ट किया तो भी चलता है, यहाँ कनेक्ट किया तो भी चलता है, बस कनेक्ट कर दो, अपना काम हो गया। तो वेरी कॉस्ट फ्रेंडली, सिर्फ 1 रुपये का डायोड लगाना पड़ा, वेरी इजी सर्किट। ठीक है, सीरीज में कहीं भी कनेक्ट कर दिया, तो अब रेक्टिफिकेशन हो गया। ओके, बट प्रॉब्लम्स क्या है? 50% एनर्जी तुम्हारी वेस्ट हो रही है। एसी में भी 50% एनर्जी वापस आई थी, ये नेगेटिव साइकिल था, ये 220 वोल्ट खाली 9 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ था, बट उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों थी, क्योंकि तुम कन्वर्ट ठीक से नहीं कर पाए, तो तुमने नेगेटिव एनर्जी को हटा दिया, खाली पॉजिटिव 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 रखा, जिसकी वजह से
क्या कहेंगे, एनर्जी कम हो गई, ओवरऑल एनर्जी कम हो गई, ओवरऑल वोल्टेज कम हो गया। इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो बेसिकली ये तुम्हारे मंथ हैं, लेट्स से तुम्हारा फर्स्ट मंथ ऑफ कंपनी ज्वाइनिंग एंड सेकंड मंथ ऑफ कंपनी ज्वाइनिंग, थर्ड मंथ ऑफ कंपनी ज्वाइनिंग, तो तुम्हारा पहला महीना बहुत ही अच्छे से गया, सेकंड महीने में तुम बीमार थे, डिप था, थर्ड महीना अच्छे से गया, फोर्थ महीने में फिर से बीमार थे, तो फाइनली होगा क्या, इस महीने में फुल सैलरी मिलेगी 9K, इस महीने में सैलरी नहीं मिलेगी 0K, तो 2 महीने का एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा, 4,500। सही है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। ओके, उससे पहले डायोड ने टैक्स अलग से लगाया है, तुम्हारी सैलरी 8.8 थाउजेंड थी, डायोड ने बोला है कि भाई इस पर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और बचा कितना, 0.7 वोल्ट टैक्स कम हो गया, जो भी ड्रॉप वोल्टेज था वो कम हो गया, और जो 8.1 वोल्ट है वो बचा, और उसका हाफ 4 या 4.1 आ रहा है जो हमें डीएमएन पे दिख रहा था। गॉट इट, ये समझ में आया? तो दिस इज अ सिंपल एनिमेशन जो होता है, पॉजिटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाया, नेगेटिव साइकिल में डायोड ने इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो नहीं पाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 0 पे ही रह गया। गॉट इट। अब क्वेश्चन होगा कि ये नेगेटिव साइकिल की एनर्जी यूटिलाइज करने वाला कोई सर्किट बन सकता है क्या? तो हाँ, कैसे, एक डायोड और ऐड कर दो और ट्रांसफार्मर अलग टाइप का लो। यहाँ पर इफ यू नोटिस ट्रांसफार्मर के इनपुट वायर कितने हैं, 2, आउटपुट वायर कितने हैं, 2, इससे तुम हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हो। बट अगर तुम्हें इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तब तुम्हें एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा जिसमें 1, 2 और 3 आउटपुट वायर हो, 2 इनपुट वायर हो। ठीक है, जैसा ट्रांसफार्मर हमारा है जिसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर अगर तुमने खरीद लिया तब उस ट्रांसफार्मर के साथ साथ 2 डायोड यूज करो इस पर्टिकुलर फैशन में, तब तुम्हारा पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे केस में ऐसा हो रहा है कि तुम बीमार पड़ भी रहे हो, बट क्योंकि तुमने इंश्योरेंस ले रखा था, ये वाला ट्रांसफार्मर खरीद के एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए थे, तो इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है। ठीक है, और क्या होता है, तुम्हारा मंथ टू मंथ पैसे मिलते रहते हैं। ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा पैसे प्रीमियम के तुम खर्चा करते हो, LIC वालों को देते हो। तो इस फुल वेव रेक्टिफायर में तुम्हें एफिशिएंसी तो ज़्यादा मिल जाती है कि 8.8 वोल्ट, तो मतलब फिर से ड्रॉ करके बताऊंगा, 220 वोल्ट AC, 8.8 वोल्ट AC आउटपुट। ठीक है, इसके 0.7 वोल्ट ड्रॉ हुआ 8.1 वोल्ट, तो ये पूरा का पूरा 8.1 वोल्ट तुम्हें यहाँ मिलेगा। जब तुम्हारा DMM एवरेज करके दिखाएगा तो तुम्हें दिखेगा कि 8.1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड तो ये है, नेगेटिव साइड क्या है, ये वाला ट्रांसफार्मर कॉस्टली आता है, मतलब एक ट्रांसफार्मर, गूगल करके दिखाता हूँ। ठीक है, 0-9 वोल्ट ट्रांसफार्मर बाय इंडिया। ठीक है, तो ये 2 वाला ये महंगा है, ये 0-9, इसकी एक साइड का लेते हैं, तो इस साइड में जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर की 2 रेटिंग्स, एक मतलब बेसिकली 3 चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। एक वोल्टेज 909 मतलब ये 9 वोल्ट का है, करंट रेटिंग 200 मिली एम्पियर का है। ठीक है, और तीसरा कि टाइप क्या है, सेंटर टैप है या नहीं है। ठीक है, तो ये 909 वाला ट्रांसफार्मर सेंटर टैप दिखा रहा है, तो मैं इस साइट में ही सर्च कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर, तो एक जैसी करंट रेटिंग वाले का रेट देखेंगे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन 64 GB और मोबाइल फ़ोन 128 GB वाले कंपेयर नहीं करते, मेमोरी अलग अलग है, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर अलग अलग एम्पियर रेटिंग वाले कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कंपेयर अ ट्रांसफार्मर, जैसे कि ये देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सो 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर है, 69 में मिल रहा है, और कहाँ है 12 वोल्ट नहीं है यार, जस्ट मिनट ढूंढना पड़ेगा पहले। 606 13080। ठीक है, तो हम जनरल देख लेते हैं। इस साइड पे क्या मिल रहा है, इस साइड पे एक ट्रांसफार्मर मिल रहा है जिसकी रेटिंग है 909। ओह जस्ट मिनट, मुझे कुछ याद आया कि कहाँ मिल जाएगा, मतलब सिमिलर रेटिंग के नहीं थे। 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर तो था, बट 12012 नहीं, ये 12012 वाला है, नॉर्मल वाला ट्रांसफार्मर नहीं है 12 वोल्ट का, या फिर नेक्स्ट पेज में आइडिया ही नहीं है। ठीक है, बट मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टोर में है।
तो यहाँ पे नॉर्मल वाले ट्रांसफॉर्मर्स नहीं दिख रहे, तो मैं वेब स्टोर में जा रहा हूँ और मैं ट्रांसफॉर्मर सर्च कर रहा हूँ। ये भी यहाँ मिल जाए, ठीक है। ये एक और 12 0 12 नहीं है, तो अब अलग से बोल करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर सेम रेटिंग का है, मिल गया। सो इफ यू सी द रेटिंग, ये 012 है, 2 इनपुट के वायर 2 आउटपुट के वायर, 12 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का है, रेट है 99। और इसी में ठीक है, मतलब ये सेम कॉस्ट में दे रहा है। तो जनरली कॉस्ट महंगा होता है, इस वाली साइड पे सेम दिख रहा है। मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो अभी दिखा देता हूँ मैं कि ये वाला ट्रांसफॉर्मर ये वाली साइट महंगा बेच रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द रेट ऑफ 12 500 मिली एम्पियर सेंटर ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, कितना 99, एंड दिस इज जनरल रेट ऑफ 12 वाले का ट्रांसफॉर्मर 69, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे 20-30 रुपये का डिफरेंस रहता है इन जनरल नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर एंड सेंटर टैप में। अब एक जैसी रेटिंग का एक जगह पे मिल जाएगा, तो अब साइड टू साइड वेरी करता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हर साइड अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल कर रही है। बट दिस इज़ वन थिंग जो LIC प्रीमियम में जैसा ऐड हो जाता है, लाइक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर्स आर कॉस्टलियर देन नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट ऐड हुआ, इसके साथ साथ एक डायोड एक्स्ट्रा लगा और उसका कॉस्ट भी ऐड हुआ। बाई एक्सपेंस ऑफ दीज टू यू कैन हैव दिस एफिशिएंसी प्लस, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो जिसमें 2 वायर रहते हैं, उसका कॉस्ट कम रहता है, इसका कॉस्ट 99 है तो इसका कॉस्ट 69 रहता है। नॉर्मल हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम एक ही डायोड यूज करते हो तो सिर्फ 1 रुपये का खर्चा आता है। टैप वाले में 2 डायोड यूज करके तुम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हो तो 2 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट दिस मच, तुम 2 डायोड लगा के ऐसा सर्किट इंप्लीमेंट करते हो जिसमें तुम्हें आउटपुट 8 का 8 मिलता है, ठीक है। 0.7 वोल्ट ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, बट ऐसा होता है। हम ये वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके बाद वाला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाले को मैं खाली थ्योरेटिकली समझा के स्किप नहीं करूँगा, मतलब थ्योरेटिकली समझाऊंगा और प्रैक्टिकली हम इसके बाद वाला करने वाले हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव साइकिल में जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव साइकिल इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से लोड में चला गया, ठीक है, और लोड के थ्रू ग्राउंड में चला गया। जैसे कि ग्राउंड सेंटर पिन इज ग्राउंड, ठीक है। तो अगर मैं बैक वाला बैक वाला ये वाला देखो, तो इसमें बेसिकली यू कैन नोटिस कि दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंटर टैप पिन, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंटर टैप पिन, ठीक है। टू मेक इट सिंपल कि इजीली दिखने में कचरा ना हो, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है कि ठीक है ये वाला यहाँ से कनेक्टेड है बट मैं अलग करके दिखा रहा हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू नोटिस कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है थ्रू D1 लोड में जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में। तो पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो तो मिल ही गया। जब नेगेटिव साइकिल आती है तब ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करता है, तब ये वाला डायोड कंडक्ट करता है और फिर ऐसे फ्लो होता है। तो अभी भी लोड में डायरेक्शन ऑफ करंट वही है, बट D1 से फ्लो नहीं हो रहा है, D2 से हो रहा है। बट लोड के अक्रॉस अगर तुम वोल्टेज देखोगे तो दोनों साइकिल में वोल्टेज मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, मतलब पूरा वोल्टेज मिला, पूरा मिला, मतलब यू विल गेट नियरली 8 वोल्ट बाय मेकिंग दिस सर्किट। या फिर एक काम करते हैं, बना लेते हैं जस्ट हम, ठीक है, स्किप नहीं करता मैं। सो ये हमने जो भी नोटिस किया, लेट्स मेक इट। सो हाउ टू मेक इट, जैसा सर्किट डायग्राम में दिख रहा था वैसा ही, ठीक है। तो मैंने सब कुछ निकाल दिया और सर्किट डायग्राम में क्या दिख रहा था, बीच में एक वायर होना चाहिए सेंटर टैप का, एक साइड में जो D1 से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सारे वायर्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। दूसरे साइड में दूसरा सेंटर टैप का वोल्टेज विच इज़ लाइक -9 वोल्ट, जिसको हम -9 बोल रहे हैं, वो वाला पार्ट,
उसको दूसरे कहीं पे एंड पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब दिस वोल्टेज करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, ये नेगेटिव है, तो इस डायोड का नेगेटिव विच इज सिल्वर लाइट विल बी टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो इसको नेगेटिव को यहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव को येलो वायर से कनेक्ट किया पहला, तो इसका हो गया। अब इसका भी सिमिलर करना है, दिस विल बी लाइक करंट जब भी फ्लो होगा यहाँ से इसके अंदर जाएगा, सो पॉजिटिव ऑफ दिस डायोड विल बी टुवर्ड्स दिस, तो पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट किया, नेगेटिव अगेन इसी में जाएगा, तो उसी के साथ कॉमन कर दिया। मतलब अब अगर सर्किट देखो तो इट विल बी लाइक कि यहाँ से करंट निकला इसके अंदर गया, यहाँ से करंट निकला इसके अंदर गया, बट अभी क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में मैं लोड कनेक्ट करना चाहता हूँ, विच विल बी माई रेजिस्टेंस एंड एलईडी। मैंने ये वायर वहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और उस रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं और, एंड दैट एलईडी वाला पिन आई एम connecting to negative of LED, just a minute, ठीक है। अब LED की ब्राइटनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्यों? क्योंकि इस बार दोनों साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल, दोनों साइकिल में LED ऑन है। अब काम कैसे कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव साइकिल में रेजिस्टेंस के थ्रू, LED के थ्रू, इस ब्लैक वायर के अंदर गया, करंट फ्लो का पाथ पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। जब नेगेटिव साइकिल आई तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाया, इस डायोड ने ब्लॉक कर दिया, बट अब यहाँ से करंट फ्लो हो पाया इस डायोड के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू, एलईडी के थ्रू, ब्लैक वायर में, ठीक है। तो दोनों साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस रजिस्टर एंड एलईडी, बट पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड के थ्रू हो रहा है, नेगेटिव साइकिल में ये डायोड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मेजर द वोल्टेजेस। तो पहले एसी वोल्टेज मेजर करते हैं कि ये पहले डीसी वोल्टेज, जहाँ से डीसी पे डीएमएम यहाँ है, ठीक है। दिस ब्लैक इज द नेगेटिव पिन, दिस रेजिस्टेंस इज द पॉजिटिव पिन, एंड नाउ यू कैन सी 7.5 वोल्ट आ रहा है। तो लास्ट टाइम 8.8, तो 8.8 हमें पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में 8.8 वोल्टेज आता है जब एसी में रखते हैं, तो ठीक है, येलो वायर से ब्लैक वायर के बीच में। तो ये 8.7, 8.8 वाला वोल्टेज एसी, एंड डीसी विल बी नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये तो एसी है, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज कितना आ रहा है, 0। आफ्टर दिस रेक्टिफायर सडनली वो, तो बिफोर डायोड डीसी वोल्टेज 0, आफ्टर डायोड डीसी वोल्टेज 7.5। इस केस में 7.5 आ रहा है, क्यों? क्योंकि दो बार वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक बार इसके थ्रू भी होता है, इसके थ्रू भी होता है। तो जब 8.8 है तो उसमें से इसने 0.7 कम कर दिया, इसने भी 0.7 कम कर दिया, तो 1.4 कम हो गया, तो बचा हुआ जो वोल्टेज है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और आइडली 0.7 मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ, जो भी है 0.6 के अराउंड ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 0.5, 0.6 के अराउंड, ठीक है। दिस इज डीसी वोल्टेज। सिमिलरली बिफोर दिस डायोड एंड दिस ब्लैक वायर, एसी है, डीसी में 0 दिख रहा है, एंड इफ आई गो टू एसी, बिफोर डायोड ब्लैक वायर के बीच में 8.6, 8.5 वोल्ट आ रहा है, एंड इन डीसी बिफोर डायोड 0 था, बट आफ्टर डायोड इट इज द सेम वोल्टेज, राइट। तो मतलब ये जो मेरा लोड है इसे डीसी वोल्टेज मिल रहा है, एंड अब 4 नहीं मिल रहा है, अब ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि मेरे रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। इसके लिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगता है, तीनों वायर यूज करने पड़ते हैं, और 2 डायोड लगते हैं, ओके। नेक्स्ट वन जो कि इस सेंटर टैप वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेंटर टैप का प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो साइज भी बड़ा होता है, साइज बताना रह गया था, कॉस्ट ज़्यादा होता ही है, साइज भी सेंटर टैप का ट्रांसफार्मर का ज़्यादा होता है। अगर मैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर लूँ सेम रेटिंग का, तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर अगर इतना बड़ा है तो सेंटर टैप की साइज थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें कॉइल वाइंडिंग के लिए बीच में से एक बार और निकालना पड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो कि 2 बार वाइंडिंग करनी पड़ती है। तो अब फुल वेव के जितने भी एडवांटेज हैं वो रखो, डिसएडवांटेज हटा दो, तो बनता है ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। इसके एडवांटेज उठाए, डिसएडवांटेज हटा दिए, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। फुल वेव का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों साइकिल कन्वर्ट हुई पॉजिटिव में, मतलब दोनों साइकिल में डीसी में कन्वर्जन हुआ। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ था, ये फुल साइकिल का पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ था, नेगेटिव नहीं कन्वर्ट हुआ था, तो उसे हाफ वेव बोला था। तो इससे पहले वाला भी हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है, ये वाला भी फुल वेव रेक्टिफायर है, ये बस नॉर्मल फुल वेव रेक्टिफायर है, और इस केस में ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज का कॉस्ट क्या होगा, 4 डायोड यूज करने पड़ेंगे,
डिसएडवांटेज ये है, बट एडवांटेज क्या है, ट्रांसफार्मर नॉर्मल यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली, यहाँ पे जो AC 9 वोल्ट सिग्नल आ रहा है ये सिर्फ 2 वायर वाला है, 3 वायर वाला है क्या, नहीं। तो इस केस में क्या होगा, जो तुम नॉर्मली तुम्हें 69 का ट्रांसफार्मर मिल रहा था वो यूज करो। हाफ वेव में उसने 1 रुपये ऐड किए थे, तुम्हें AC का DC मिला था बट 4 वोल्ट मिला था। फिर तुमने एक ऑप्शन लिया जिसमें 99 वाला ट्रांसफार्मर लिया और 2 रुपये के 2 डायोड यूज किया, उसमें तुम्हें AC टू DC हुआ और ऐसा हुआ और 8 वोल्ट मिला। ठीक है, इस केस में ट्रांसफार्मर 69 का डायोड 4 रुपये के 4 AC टू DC होगा और वो भी 8 वोल्ट मिलेगा। मतलब इसके एडवांटेजेस मिल गए। कॉस्ट में सिर्फ इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, साइज भी इतना नहीं बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर का कॉस्ट उतना ही है, डायोड का 3 रुपये कॉस्ट एक्स्ट्रा कर दो और डायोड का साइज भी छोटा ही होता है। ठीक है, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज समथिंग जो प्रैक्टिकली मैक्सिमम जगहों पे यूज होता है, हर जगह पे नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से अगर तुम्हें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए ही नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए 8 वोल्ट, तुम्हारा काम 4 वोल्ट से चल जाता है, तब लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक डायोड लगा के छोड़ देते हैं। सर्किट में सोल्डरिंग ईजी हो जाएगी, सिर्फ एक डायोड सोल्डर करना है, कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से SMPS सर्किट दिखा रहा हूँ। इन सब में एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए डिजाइन करते हैं, ये प्रोडक्ट ही वैसा है, तो इन सब में तुम्हें ब्रिज रेक्टिफायर दिखेगा। ठीक है, 4 डायोड दिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, और एक सर्किट देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 डायोड दिखेंगे, यहाँ पे 4 डायोड। ठीक है, बट इसके बजाय अगर मैं तुम्हें दूसरा सर्किट दिखाऊं जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम वोल्टेज से नहीं बस लाइट से फर्क कर रहे हो, तो LED बल्ब सर्किट अगर सर्च करता हूं तो ये वाला फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहा है, महंगा सर्किट। ठीक है, ये वाला भी फुल वेव यूज कर रहा है, महंगा सर्किट। अब मैं सस्ते सर्किट को ढूंढता हूँ, 1 मिनट दो। मतलब जब कॉस्ट डिफरेंस बहुत कम होता है तो मैक्सिमम जगह पे तुम्हें ब्रिज रेक्टिफायर दिखेगा। कहीं कहीं पे जहाँ एकदम चाइना वर्जन, मतलब एकदम सस्ता बनाना है, वहाँ पर वो लोग 3 रुपये बचा लेते हैं डायोड को कम करके। ठीक है, सो लेट मी सर्च, तो मैं दिखा के एग्जांपल देता हूँ। तो ये है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स कि अभी तुम्हें वो डायग्राम देखोगे डर जाओगे। इसलिए ये सोलार पैनल वाला है, ये वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। अच्छा भाई, ठीक है, मैं नॉर्मली सर्च करके दिखा रहा हूँ। AC टू DC विदाउट ट्रांसफार्मर, ऐसा भी होता है। इस सर्किट में तुम्हें दिखेगा, ये ब्रिज वाला है और ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, तो दिस इज अ सर्किट जो जनरली LED बल्ब में यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगता AC टू DC करने के लिए। वहाँ पर ये सिंगल डायोड है जो क्या कर रहा है, रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, 2 डायोड है, ये और ये। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली मिलके क्या करेंगे, एक रेक्टिफाई करेगा और एक रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चीपर सर्किट हो गया। ये सेम जो सर्किट दिखा रहा हूँ वही सेम सर्किट ये भी है। इस केस में उसने 4 रुपये 3 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर दिए और इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है। तो फायदा क्या होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो बेस्ड ऑन दैट कि ठीक है तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये भी एक सर्किट है, इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर है बट ब्रिज नहीं है। ठीक है, बट इस केस में बेसिकली काम चल जाएगा, ट्रांसफार्मर की नीड नहीं पड़ रही तो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यू विल फाइंड कि ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉस्ट वाइज, कॉस्ट वर्सेस आउटपुट, मतलब ऐसा कोई बोले कि एक तुम्हें फ़ोन मिल रहा है 10,000 में 8 GB रैम 64 GB रोम। ठीक है, एंड 11,000 में 8 GB रैम एंड 128 GB रोम मिल रहा है, तो कौन सा फ़ोन खरीदते हैं सब? 11,000 वाला, राइट, क्योंकि कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस, फीचर में इतना सारा बेनिफिट। सो ब्रिज रेक्टिफायर से ऐसा होता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तुम्हें ना तो हाफ दिखेगा ना तो फुल वेव दिखेगा,
तो मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ब्रिज रेक्टिफायर दिखेगा। गॉट इट? सो ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा होता है सर्किट वाइज। इफ यू लुक एट द डिफरेंस, यहाँ पे एसी का पहला वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एसी का दूसरा वायर आ रहा है, इसको लाइव एंड न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एसी, दिस इज सेकेंड एसी, घूम फिर के यहाँ पे, और इस एंड से तुम्हें डीसी मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे पता चला? करंट ऐसे फ्लो होगा, ये डायोड फ्लो होने देगा पॉजिटिव, करंट ऐसे फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो नहीं हो पाएगा, तो जहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा वो साइड नेगेटिव, जहाँ से फ्लो हो पाएगा वो पॉजिटिव। ऐसे सिंपल तरीके से याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वर्किंग अलग है, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होता है, 4 डायोड्स को तुम्हें इस पर्टिकुलर फैशन में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और तुम्हें 4 कॉर्नर्स मिलते हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। जो दो, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव आउटपुट होता है, ये नेगेटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट होता है, जहाँ पे प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस है, ये कनेक्ट हो रहा है वो एसी का इनपुट, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहा है, ये एसी का इनपुट, ठीक है। तो ऐसे 4 डायोड का कनेक्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद बेसिकली जो आउटपुट प्लस माइनस वाला पार्ट था, वहाँ पे तुम्हें जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटपुट डीसी वोल्ट। जैसे वहाँ पे 7.8 मिल रहा था, यहाँ पे भी 7.5 वगैरह मिल रहा था, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 2 डायोड के थ्रू जब भी ड्रॉप होगा 4 डायोड के थ्रू नहीं होगा, 2 डायोड के थ्रू होगा। जब भी हम वर्किंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी तुम्हारा लोड होगा उसको तुम्हारा डीसी वोल्टेज मिलने वाला है। कौन सा वाला टाइप का? ऐसे टाइप का। एसी ऐसा था, उसका प्लस माइनस कन्वर्ट होकर डीसी में मिलने वाला है, ठीक है, जस्ट लाइक फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट कहाँ से गया? यहाँ से ग्रीन डायोड्स के थ्रू, मतलब ग्रीन डायोड पहले डायोड, फिर लोड, फिर सेकेंड डायोड के थ्रू होके फ्लो हुआ, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में इफ यू नोटिस, लेट्स से ये एनिमेशन है के लिए जस्ट हाँ है। तो नेगेटिव साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में यहाँ से ऐसे फ्लो हुआ था। नाउ इफ यू नोटिस नेगेटिव साइकिल, 1 मिनट रुको। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। सो इफ यू नोटिस, लेट इट रीट्रेट, यहाँ से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया। इस बार ऊपर की साइड से करंट निकला, ठीक है। बट लोड में इफ यू नोटिस, लोड, पिछली बार लोड में ऐसा ही करंट फ्लो हुआ था, फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, ठीक है। इस बार लोड में ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हुआ है, बट लोड के लिए तब भी करंट ऐसे ही डायरेक्शन में था, अभी भी ऐसे ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस रजिस्टर के लिए ऐसा ही है, ठीक है। तो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, 2 पेयर ऑफ डायोड्स वेरी करते हैं। पहले ये 2 डायोड यूज हो रहे थे, अब ये 2 डायोड यूज हो रहे हैं, ठीक है। बट लोड के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सिमिलर पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव की, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वेरिएशन अकर्स। जब पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी होता है तो ये 2 डायोड ऑन है, जब नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी होता है तो ये 2 डायोड ऑन है। उसकी वजह से करंट हमेशा ऐसे फ्लो होता है। तो करंट हमेशा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स्ड होता है। हमें जहाँ पे पॉजिटिव मिलता है वो ये एंड है, जहाँ पे नेगेटिव मिलता है ये एंड है, जहाँ से वायर निकाल के यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके। सो दिस इज व्हाट अ ब्रिज रेक्टिफायर लुक्स लाइक। इसका हमें प्रैक्टिकल करना है, बट वो करने से पहले तीनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, 1 डायोड, नॉर्मल ट्रांसफार्मर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप वाला, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगता है, 2 डायोड से काम चल जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर नॉर्मल ट्रांसफार्मर 2 वायर वाला लगता है, 4 डायोड से काम चलता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हो गए। ये आइडियली तुम यूज नहीं करते क्योंकि एफिशिएंसी हाफ होती, मतलब हाफ नहीं होती, बट हाफ से भी कम होती है, बट मैं 50 बोलता हूँ। इसकी 100 और 100 होती है, ठीक है। आइडियली ऐसे हाफ नहीं होती, यहाँ पे 42 या 45% होती है, यहाँ पे 87, यहाँ पे 87% होती है, ठीक है। ये समझ में आया?
अब ये वाली चीज़ हमें प्रैक्टिकली करनी है, एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तब इसके बाद वाली स्लाइड पे आएंगे जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का। तो कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी एक्सेप्ट पीआईवी वाले पार्ट के, कि जैसे नॉर्मल वेव रेक्टिफायर में बल्कि ट्रांसफार्मर की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है, ठीक है, ये वाला एडवांटेज मैंने बता दिया था। पीक इनवर्स वोल्टेज का बचा हुआ है, बाकी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, मतलब सेम है, मतलब ऊपर जो चीज़ें लिखी है उसी को बता रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट कोरिलेट करते हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो बोला जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में बड़ा ट्रांसफार्मर होकर उतना ही आउटपुट देता है, नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर में नॉर्मल छोटा ट्रांसफार्मर उतना ही आउटपुट देता है, तो कम पैसे में, मतलब 69 रुपीज़ में 8 वोल्ट, 99 रुपीज़ में 8 वोल्ट, तो ये सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो ज़्यादा अच्छा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ऐसे ये कंपैरिजन के कुछ वर्ड्स हैं जिसमें पीआईवी रेटिंग को मैं भी स्किप कर रहा हूँ और ये उनके परसेंटेज हैं, ठीक है। ये एफिशिएंसी में जो 42 बोला था वो 42 है और 87 बोला था वो 81 है, ठीक है। तो ये टेबल को समझेंगे, सब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें, बट प्रैक्टिकल करने के बाद, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल करने से पहले किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट्स? सो डायोड समझ में आ रहा है हमने क्या क्या किया? डायोड के टाइप देखे, फिर उनके क्या क्या यूज़ होते हैं वो देखा था, कैसे मतलब बेसिकली फिगर आउट करते हैं, उस पर नंबर कोड कैसे लिखा रहता है ये देखा, देन हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, फुल वेव रेक्टिफायर देखा, दोनों को बना के देख लिया। अब ब्रिज रेक्टिफायर की बारी है, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया। अब मैं वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है, वीडियो दिख रहा है। तो इस बार तीनों वायर नहीं लगने वाले, 2 ही लगेंगे, तो मैं पहले सारे सेटअप को निकाल देता हूँ, फिर रेड, येलो एंड ब्लैक यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास 4 डायोड से बनाने का ऑप्शन भी है और ये रेक्टिफायर से बनाने का ऑप्शन भी है। पहले मैं इससे बना देता हूँ, फिर कल के दिन हम 4 डायोड से बना लेंगे। तो दिस इज लाइक 4 डायोड इनसाइड दैट। तो 4 कॉर्नर होते हैं, उसमें से यहाँ पे छपा हुआ है, जस्ट तो यहाँ पे डैश छपा है, यहाँ पे प्लस छपा है, यहाँ पे डैश छपा है, यहाँ पे माइनस छपा है। तो डैश साइड इज AC, प्लस साइड इज पॉजिटिव, माइनस साइड इज नेगेटिव। तो मैं सबसे पहली चीज़ क्या कर रहा हूँ, चारों पिनों को चारों अलग अलग होल में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये दोनों AC है। तो AC साइड में जहाँ पर ये है उसी सेम रो में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो दिस लाइक दिस टर्मिनल, यहाँ पे AC प्रिंटेड है, तो वहाँ पर मैं AC का वायर इंसर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम माई ट्रांसफार्मर विच विल बी 9 वोल्ट। और सेकेंड AC का वायर ये AC के दूसरे एंड पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट हो गया, पहले मेजर कर लेते हैं। तो 20 वोल्ट पे रखा DC, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव से ब्लैक टर्मिनल टच कर रहा हूँ, पॉजिटिव से ये, एंड लेट्स सी द वोल्टेज। तो वोल्टेज इज 7.6, नियरली सेम था हाफ वो इससे पहले वाले में भी, ठीक है। और AC साइड में इफ आई गो, AC में जब मैं प्लस माइनस में मेजर करूँगा तो दिस इज लाइक डबल वोल्टेज दिखाता है हमने जो देखा था, और ये वाला नॉर्मल 8 वोल्ट है, ठीक है। ये AC 8 वोल्ट है। अगर मैं DC में रख के AC साइड मेजर करूँ तो यू विल बी एबल टू सी ये 0 है, कुछ नहीं आ रहा, और यहाँ पर रेक्टिफाइड होके 7.6 आ रहा है, ठीक है, रेक्टिफाइड। अब अगर मुझे लोड कनेक्ट करना है तो जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ से मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ सो दैट LED आराम से कनेक्ट कर पाऊँ, और किसी रैंडम होल में सेकंड टर्मिनल इंसर्ट कर दिया। इस सेकंड टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस से LED का पॉजिटिव, एंड जहाँ पर डायोड है, डायोड का नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे LED का पॉजिटिव विच इज गोइंग टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द LED। रेजिस्टेंस यूज हो गया, हाँ, ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेम। अब LED कनेक्ट कर दिया, थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अब अगर मैं प्लस और माइनस के बीच में वोल्टेज देखूँ तो अब 7.6 की बजाय 7 आ रहा है। मैंने TMM उल्टा कनेक्ट किया था इसलिए नेगेटिव दिखा रहा था, बिकॉज लोड इज कनेक्टेड, वोल्टेज विल बी लिटिल डिफरेंट।
ठीक है, सो दिस इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसी सर्किट को निकाल के मैं 4 डायोड से बनाऊंगा। 4 डायोड से बनाने के बाद आई विल गेट टू नो कि इससे होता है, इसमें कनेक्शन सीधी से फटाफट हो गया, इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट फुल वेव रेक्टिफायर का फंडा समझा। तो हम 4 डायोड से भी बना के देखेंगे। 4 डायोड से बनाने के बाद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे विच विल बी लाइक पीआईवी रेटिंग। ठीक है, तो अब पीआईवी रेटिंग का पार्ट मैं आज नहीं कर रहा हूँ, कल करूँगा। ओके, तो आज हम इतनी चीज़ें करने वाले हैं। अभी तक जो भी किया इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आज के राइट नाउ, एल्स कल रिज्यूम करेंगे बाय रिप्लेसिंग दिस विथ 4 डायोड एंड देन मेजरिंग द पीआईवी रेटिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज मेजर कर लिया है, इसको रिप्लेस करेंगे, डायोड लगाएंगे। डायोड लगाने के बाद वी विल सी कि पीआईवी रेटिंग क्या होता है। ओके, सो एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? यस, नो? नो? ओके, ओके देन आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।